जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, जानते हैं दिति का गर्भधारण एवं कुमारों को जय विजय का साप। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी की इतनी वाणी सुनकर विदुर जी तृप्त न हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, वराह जी हिरणाक्ष को कैसे मारा, यह कथा मुझे बताइए। मैत्रेय जी बोले, हे साधु, एक बार मरीच पुत्र कश्यप सूर्यास्त के समय विष्णु जी की पूजा करने के पश्चात यज्ञशाला में बैठे थे कि उसी समय उनकी स्त्री दक्ष कन्या दिति कामदेव से व्याकुल हो उनके पास जाकर बोली, धनुषधारी कामदेव मुझे सता रहे हैं और आप इसे परास्त कीजिए। आप जानते हैं कि मेरी अन्य सैतों को कोई संतानों उत्पन्न हो चुकी हैं और मैं संतान विहीन हूँ, और आप जैसे पति को पाकर भला मैं संतान विहीन कैसे रहूँ। कश्यप जी ने कहा, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण अवश्य करूँगा, किंतु तुम थोड़ा धैर्य धारण करो। अभी संध्या का समय है, रात्रि आने दो। इस समय शंकर जी तुम्हारे देव लगते हैं शमशान की धूल लगाए हुए अपने भूत प्रेत आदि गणों के साथ चारों ओर विचर रहे हैं। अतएव इस समय इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु कश्यप जी के उपदेश का काम बिहाल दिति पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा और उसने कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। अतएव कश्यप जी ने उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के पश्चात स्नान कर गायत्री का जाप किया। वह जप कर ही रहे थे कि दिति ने जाकर प्रार्थना की, देखिए शिव जी अपना अपमान समझकर कहीं मेरे गर्भ को नष्ट न कर दें। कश्यप जी ने अपना जप समाप्त कर दिति से कहा, हमारा तुम्हारा संबंध अनुचित समय पर हुआ है, इस कारण तुम्हारे 2 पुत्र अवश्य उत्पन्न होंगे जो अधर्मी होंगे। इनके अत्याचार से 3 लोग कांप उठेगा और इनके वध के लिए साक्षात विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा। तुम चिंता ना करो, जो कुछ होना था हो गया है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पौत्रों में एक बड़ा उत्तम विष्णु भक्त उत्पन्न होगा, जिसके अनुकरण से योगादिक अनुष्ठान वाले तथा ज्ञानी अपना चित्त शुद्ध करेंगे। उसका नाम प्रहलाद होगा। तुम्हें अपने को इस कारण भी भाग्यशाली मानना चाहिए कि तुम्हारे पुत्र शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन करेंगे और तुम्हारा पौत्र तो अद्वितीय होगा। मैत्रेय जी कहते हैं, ये सुनकर दिति प्रसन्न हो गई और यह जानकर उसे संतोष हुआ कि उसके वीर पुत्रों को मारने के लिए श्री विष्णु जी भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। मैत्रेय जी कहते हैं, दिति 100 वर्ष तक गर्भवती रही और जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता गया वैसे वैसे सूर्य आदि सब तेज क्षीण होता गया। ये देखकर दिक्पाल आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण, जिससे तुम उदग्नि हैं उस तम का कारण आप जानते ही हैं। काल से जिसके ज्ञान पर असर नहीं होता, ऐसे भगवान आपको कुछ अद्वितीय नहीं है। हे देवदेव, हे जगत के धारक, हे लोकनाथों के नाथ, पर और अपर भूतों के अभिप्राय को आप जानते हैं। विज्ञान ही जिनका बल है, ऐसे माया से ब्रह्मा शरीर धारण करने वाले आपको नमस्कार है। जिन्होंने रजोगुण को ग्रहण किया है, ऐसे व्यक्त प्रपंच के कारण आपको नमस्कार है। जिनसे कार्य कारणात्मक भुवन ओतप्रोत हैं, जो अपने में संपूर्ण भुवनों को ग्रथित किए हुए भी अपनी स्वरूप शक्ति से वस्तुतः कार्य कारण रूप उनसे परे हैं। इस प्रकार जो आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, जिनका योग परिपक्व हो चुका है, जिन्होंने श्वास इंद्रियों को जीत लिया है, आपके प्रसाद को पाकर उन लोगों का किसी से प्रभाव नहीं होता है। रस्सी से बंधी गऊओं के समान सभी प्रजाएं जिनकी वाणी के अधीन होकर उन्हें बलि देते हैं, उन्मुख आपको नमस्कार है। हे भूमन, तम के कारण जिनके कर्मों का लोप हो गया है, ऐसे हम लोगों का आप कल्याण कीजिए। अपनी अखंड दया दृष्टि से आप हम विपत्ति पतितों को देखें। हे देव, कश्यप द्वारा किया गया दिति का गर्भ रूप ये तेज समस्त दिशाओं में अंधकार फैलाते हुए ईंधन में अग्नि के समान बढ़ रहा है और हमारे समस्त कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। आप हमारा कल्याण करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, यह विष्णु जी की माया है, वह शीघ्र ही इस अंधकार को दूर करेंगे। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक विष्णु जी के पास वैकुंठ गए। वैकुंठ की अनुपम एवं देदीप्यमान शोभा की
और दृष्टि न डालकर सीधे विष्णु जी के ही पास पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। 7वीं सीढ़ी पर 2 द्वारपाल खड़े थे, जिनकी ओर भी न देखकर वे भीतर प्रवेश करना चाहते थे। इतने में द्वारपालों ने आकर इन्हें रोक दिया। इस पर सनकादिकों ने कहा, तुम्हारा यह कार्य विष्णु लोक के निवासियों के स्वभाव के विपरीत है। यहाँ भीतर और बाहर का कोई भेद नहीं है। तुम दोनों भेद मानते हो, अतः तुम्हारे लिए यह स्थान योग्य नहीं है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम वहाँ जाओ जहाँ काम, क्रोध और लोभ है। यह सुनते ही दोनों द्वारपाल कांपने लगे और मुनि के चरणों पर गिर पड़े तथा प्रार्थना करने लगे। मुनि को शाप तो मिथ्या होता नहीं, आप कृपा कर इतना संशोधन कर दीजिए कि चाहे जिस श्रेणी में हम उत्पन्न हों, अंत में विष्णु जी का दर्शन प्राप्त हो। हरि नारायण। विष्णु ने जब यह जाना कि सनकादिक मुनि 7वें द्वार पर खड़े हैं, तो अपने आसन से उठकर स्वयं मुनियों के समक्ष आ उपस्थित हो गए। सनकादिक मुनि श्री विष्णु जी का अनुपम और अत्यंत सुंदर स्वरूप देखकर गदगद हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे लोकपालों, सनकादिक मुनियों की स्तुति सुनकर श्री विष्णु जी बोले, हे कुमारों, ये जय विजय नामक दोनों मेरे पार्षदों ने जो तुम्हारा अपमान किया है, उसके लिए तुम लोगों ने इन्हें ठीक से ही दंड दिया है। ब्राह्मण मेरे देवता हैं, इनका अनादर मैं अपना अनादर समझता हूँ। हे विप्रो, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम्हारे शाप को दंड भोग लेने के बाद ये मेरे पास फिर चले आए, ऐसा आशीर्वाद आप इन्हें दीजिए। सनकादिकों ने कहा, हे भगवान, आपके कहने का तात्पर्य हम पूर्णतः समझ ही पा रहे हैं। ब्राह्मणों का अपमान आप अपना अपमान समझते हैं, यह तो ठीक ही है, क्योंकि धर्म की रक्षा यदि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। किंतु हम लोगों ने आपके पार्षदों को शाप दिया है, यद्यपि इन्होंने हमारा कोई बड़ा अपराध नहीं किया है। इस कारण आपके समक्ष हमें अपने को अपराधी समझते हैं, आप हमें दंड दीजिए। भगवान ने कहा, आप इन पार्षदों के लिए चिंता न करें। हमारा यह नियम है कि यदि कोई योगी क्रोधावेग से तप क्षीण हो जाता है तो वह कुछ काल पश्चात मुझसे फिर आ मिलता है। इस प्रकार ये दोनों पार्षद मुझसे शीघ्र ही आकर मिलेंगे। आपका शाप तो मेरे द्वारा पहले ही निर्मित हो चुका था। विष्णु जी ने पार्षदों से कहा, तुम दोनों ने ऐसा ही अपराध एक बार पहले भी किया था। जब मैं योग निद्रा में था तो लक्ष्मी जी मेरे पास आ रही थी और तुम दोनों ने उन्हें रोक दिया था। लक्ष्मी जी ने तुम्हें पहले ही ये शाप दिया था। अब जाओ, ब्राह्मण का शाप भोगकर फिर मेरे पास चले आना। विष्णु जी का ये कहना था कि इन दिनों पार्षदों का तेज क्षीण हो गया है और वे वैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आकर बैठ गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, विष्णु जी के पार्षदों के उस तेज के सामने यदि तुम्हारा तुझ क्षीण हो रहा है तो तुम घबराओ नहीं। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले श्री विष्णु जी कोई मार्ग निकाल कर तुम्हारा कल्याण अवश्य ही करेंगे।